ये कहानी अमरावती जंगल की है, जहाँ का राजा शेर खान खुद बहुत बड़ा शिकारी था। वो अपने जंगल से रोज रोज शिकार करके अपनी भूख मिटाता था और एक दिन अपने खास दोस्त राणा सियार को बुलाया। अरे मेरे दोस्त, तुम आ गए। बहुत दिन हो गए थे ताजे मांस खाए। हम आज तुमको कुछ नए जानवर का मांस खिलाना होगा ताकि मेरी भूख मिट जाए। जी महाराज, मैं अपनी टीम के साथ जाता हूँ और आपके लिए ताजा मांस का जुगाड़ करके लाता हूँ। आप तनिक भी चिंता मत करिए। ये कह के राणा सियार जंगल की तरफ निकलता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक गधा राजा दिखाई देता है, जो अपने बच्चों के साथ जंगल में घास चर रहा था। गधे, आज तुमको इस दुनिया से जाना होगा क्योंकि आज तुमको राजा का भोजन बनना है। नहीं सियार भाई, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं। मैं आपसे जान की भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं मजबूर हूँ गधे। तुमको और तुम्हारे बच्चे को आज मार के तुम दोनों का मांस महाराज को दूंगा। उसके बदले मैं उनका मंत्री बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो सियार भाई, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, रहम करो, जीने दो, इसको दुनिया देखने दो, मत मारो। लेकिन मंत्री बनने की लालच ने आज गधा राजा और उसके बच्चे को राणा सियार ने मार दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत से गधा का एक बच्चा कुंफू गधा बच जाता है और ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आता है। डैडी, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे रहूंगा? किसके सहारे रहूंगा? कुंफू गधा रो रहा था। तब तक भूरू खरगोश वहां आता है। मैं मजबूर था बेटा, मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया। मेरे आंखों के सामने राजा के गुंडों ने तुम्हारे पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसका मांस राजा को खिलाने लेके गए। अब मेरा क्या होगा बाबा? मैं कैसे अकेले रहूंगा? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुमको इतना ताकतवर बना दूंगा कि तुम अपनी पिता और भाई का बदला ले सकोगे। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। इस जंगल से दूर तुमको कुंफू की शिक्षा दिलवाता हूँ। ये क्या है बाबा? यही सिक्के तुम अपने बाप भाई का बदला ले पाओगे। साथ साथ इस जंगल को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिला दोगे। बाबा, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। समय का पहिया बीत रहा था। कुंफू गधा बड़ा हो रहा था, साथ में कुंफू की लड़ाई सीख रहा था। एक समय आ गया, कुंफू गधा बड़ा हो गया और वो कुंफू गधा के नाम से फेमस होने लगा। कुछ दिन बाद एक अखाड़ा हो रहा था। वहां एक भालू दादा सबको सिखा रहा था। वहीं पर भूरू खरगोश भी था। अरे वाह खरगोश भाई, आपका लाया हुआ बच्चा बहुत आगे निकल गया है। हमारे यहाँ जितने भी लोग कुंफू की शिक्षा लेते हैं, सबसे कम समय में आपका बच्चा सबसे तेज सब कुछ सीख गया है। गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा बच्चा आज अपने पिता और अपने भाई का बदला ले सकेगा, साथ साथ उस अत्याचारी राजा से जंगल को मुक्त करा सकेगा। ठीक है खरगोश भाई, मैं आपके काम आया। इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक है गुरुजी। फिर क्या था, भूरू खरगोश और कुंफू गधा कुंफू की ट्रेनिंग लेके अपने जंगल में आ गए और पहले ही दिन। अरे साथियों, देख रहे हो इस जंगल में कितने बिंदास होके दोनों घूम रहे हैं। लगता है इनको अपनी जान प्यारी नहीं है। तो देर किस बात की? कौन किस पे भारी पड़ेगा? चलो देखते हैं। बाबा, आप दूर हटो, आज वक्त आ गया है इन अत्याचारियों से बदला लेने का। इतनी बड़ी बड़ी बात करना कहाँ से सीखा? देख रहे हो दोस्तों, इन दोनों की इतनी हिम्मत की हमसे जुबान लड़ा रहे हैं। लकड़बग्घा, इन दोनों को मौत के घाट उतार दो। ठीक है मंत्री, आज इन दोनों की सामत आई है। ये दोनों आपसे जुबान लड़ा रहे हैं। फिर क्या था, कुंफू गधा ने एक झटके में लकड़बग्घा को मौत के घाट उतार दिया, जिसे देख राणा सियार की हवा टाइट हो जाती है और दुम दबा के भाग जाता है। और यह बात जंगल में हवा की तरह फैल जाती है कि कुंफू गधा ने लकड़बग्घा को मौत के घाट उतार दिया। महाराज, जंगल में एक ऐसा गधा आया है जो एक झटके में लकड़बग्घा को मौत के घाट उतार दिया।
क्या मजाक कर रहे हो मंत्री? एक गधा लकड़बग्घा को मार दिया, ये कैसे हो गया? क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसकी लड़ाई देख के मेरे माथे से पसीना छूट गया। न जाने कहाँ से सीख के आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब कहाँ से बार कर दे पता नहीं चलता है। महाराज कुछ करो, नहीं तो इस जंगल से हम लोगों को बोरिया बिस्तर समेटना होगा। अरे मंत्री तुम डरो मत, उसका इलाज जल्द होगा। फिर क्या, अगले दिन कुंफू गधा ने राजा के कुछ और गुंडों को मार के पूरे जंगल में बवाल कर दिया कि कोई ऐसा गधा आया है राजा के गुंडों का सफाया कर रहा है। अरे हाथी मामा, ये क्या? सुन रहा हूँ कोई गधा आया है, राजा के गुंडों को मार रहा है। हाँ मैंने भी सुना, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इन अत्याचारियों को मार के इस जंगल में फिर से खुशहाली लाना है। अरे ये तो बहुत तारीफ के काबिल है। मुझे लगता है उसे ही राजा बनना चाहिए, ताकि ये जंगल फिर से इस अत्याचारी राजा से मुक्त हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। राजा के गुंडों को मौत के घाट उतारने वाला हमारा अपना कुंफू गधा है। खरगोश भाई, हम लोग आपका एहसान भूलेंगे नहीं। आज से हम लोग इनको कुंफू मास्टर कह के बुलाएंगे। दोस्तों, राजा के गुंडों ने मेरे पिता और छोटे भाई को मार के राजा के जीभ का स्वाद बना दिया। मैं इस जंगल को इस पापी राजा से मुक्त करा दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिर से एक बार इस जंगल में खुशहाली लौटने की खुशबू आने लगी थी। सभी जानवर अब खुल के जीने लगे थे, क्योंकि रोज कहीं न कहीं राजा के गुंडों का इस जंगल से सफाया हो रहा था। ये बात राजा को चुभने लगी थी। उसने मीटिंग के लिए रिंकी लोमड़ी को बुलाया। मंत्री, अभी रिंकी लोमड़ी आई नहीं। कब से हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लगता है हमारा डर अब लोमड़ी को भी नहीं रहा। ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज? आपके गुंडों को सफाया एक गधा कर रहा है। यही चर्चा पूरे जंगल में हो रही है। ये कैसी बात कर रही हो लोमड़ी? लगता है तुम भी उनकी तरफ से ही हो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। आपके सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। तभी तो तुमको बुलाया। आखिर एक गधे में इतनी ताकत कहाँ से आई? और ये कुंफू क्या है? महाराज, कुंफू एक कराटा है। ये अजीब लड़ाई है। इसकी एक सटीक वार से जान चली जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इसलिए हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। तो इसका उपाय क्या होगा? महाराज, आप चिंता मत करिए। मैं जल्द उन लोगों से मिलकर इस मसले का हल निकालती हूँ और फिर से आपका डर इस जंगल में व्याप्त होगा। ठीक है लोमड़ी, तुमको ये काम के बदले मैं दूसरे जंगल का रानी बना दूंगा, जहाँ तुम्हारा राज चलेगा। अरे, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। मुझे कैसे भी ये काम करना होगा। लोमड़ी, तुम क्या सोच रही हो? महाराज के बातों का उत्तर नहीं दिया अभी तक। मैं यही सोच रही थी, क्या तरकीब लगाएं कि जंगल के सभी जानवर शेर महाराज को दयालु समझने लगे और उसे अत्याचारी, क्योंकि लड़ाई से जीतना बहुत मुश्किल होगा। खैर, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर कुछ करूंगी, क्योंकि रानी जो बनना है मुझे। अगले दिन रिंकी लोमड़ी भूरू खरगोश के पास गई और अपनी चाल चलनी शुरू की। अरे खरगोश भाई, आज तो ये कमाल हो गया है कि आपने तो इस अत्याचारी राजा के सिपाहियों को मार के आपका शिष्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे लोमड़ी बहन, उस राजा ने जंगल में राजपाट चलाने के बजाय निर्दोष जानवरों को मरवाया है और अपने जीभ का स्वाद बनाया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ही राजा बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपका दिल लोगों को समझता है। आप बहुत दयालु हैं। उन पापियों से जंगल को मुक्त करा दो। कुंफू मास्टर जी, सभी जानवर की दुआ लगेगी आपको। लेकिन लोमड़ी, ये कैसे होगा? शेर जैसे ताकवर राजा को हराना इतना आसान नहीं होगा। आप चिंता मत करिए खरगोश भाई, मैं कुछ उपाय लगाऊंगी जिससे हमारा जंगल फिर खुशहाल हो जाएगा और इस पापी राजा से छुटकारा मिलेगा। एक काम करती हूँ, रात के अंधेरे में राजा के सैनिकों को गुफा में बुलाऊंगी और आप उन लोगों को एक एक करके मार देना। धीरे धीरे सैनिकों की संख्या जैसे कम हो जाएगी, फिर किसी दिन हम लोग मिलके अत्याचारी राजा का अंत कर देंगे। ठीक है लोमड़ी, उस पल का हम लोग को इंतजार रहेगा।
फिर रिंकी लोमड़ी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अरे बंदर भाई, तुमको कुंफू मास्टर बुला रहे हैं, साथ में हिरन को भी बुलाएं। आ जाना, कुछ जरूरी काम है। भूलना मत, क्योंकि हम लोगों को मिलके इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाना है। ठीक है लोमड़ी बहन, इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हो सकेगा तो भालू मामा को भी लेकर आऊंगा। फिर क्या था, रात हुई। बनाए हुए प्लानिंग के साथ कुंफू गधा ने गुफा के अंदर अंधेरे में राजा का सैनिक समझ के तीनों को मौत के घाट उतार देता है। अगले दिन यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि कुंफू गधा ने अपने ही निर्दोष जानवरों की हत्या कर दी। वो बहुत अहंकारी हो गया है। महाराज, आपने कुछ सुना कल की ताजा खबर कि मैंने कैसे उस कुंफू गधा को सबकी नजर में अहंकारी बना दी है? पूरे जंगल में उस पे लोग थू थू कर रहे हैं। लोमड़ी, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई हो। मैं वादे के मुताबिक मैं तुमको यशोदा बन की रानी बनाता हूँ। महाराज, जल्द ही कुंफू गधा की मौत का दिन तय करती हूँ। बस आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। गुरुजी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पूरे जंगल में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, जबकि मैंने ये काम जंगल की भलाई के लिए किया। लेकिन अंधेरे में मेरे अपने लोग कहाँ से आ गए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या कहीं लोमड़ी ने हम लोगों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? आखिर ये कैसे हो गया, इसका पता लगाना पड़ेगा। बिना सबूत के हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते हैं। सही समय आने का इंतजार कर। जंगल में राणा सियार और रिंकी लोमड़ी आग फैलाने का काम और तेज कर दिए थे। देखो साथियों, कुंफू गद्दाहा ने अपने लोगों को मार के हीरो बन रहा है। क्या ये सही है? कुंफू क्या सीख लिया है तो कुछ भी करेगा हम लोगों के साथ। यह तो घोर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोगों को राजा के पास चलना होगा। हाँ, सही बोल रही हो लोमड़ी, चलना पड़ेगा। जिसको हम लोग हीरो समझ रहे थे वो तो गद्दार निकला। फिर सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। रिंकी लोमड़ी को अपनी बढ़ाई किए बिना रहा नहीं जाता है। देखे सियार भाई, गुरुजी, लोमड़ी ने हम लोगों को धोखा दिया। ओह, राजा के साथ मिलकर हमारे साथियों को मरवा रही है। शायद आज रात को भी वह प्लान कर रही है। गिलहरी बहन, अगर ये बात सच साबित हुई तो लोमड़ी का आज आखिरी दिन होगा। फिर क्या था, रात होते ही राणा सियार और रिंकी लोमड़ी गुफा में आते हैं और कुंफू गधा और भूरू खरगोश भी पहले से छुपे हैं। आ गई बकरी। हाँ, आ गई। कहाँ महाराज है? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे भोली बकरी, आज तुमको हम दोनों की जीभ का स्वाद बनना है। तुम दोनों ने धोखा दिया मुझे। मैं कुंफू मास्टर के पास जा रही हूँ। तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बकरी लोमड़ी को अपने कर्मों की सजा आज मिलेगी। लोमड़ी, तूने क्यों किया ऐसा? रिंकी लोमड़ी समझ गई, आज तो बचना मुश्किल होगा।
तुरंत पलट गई। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई कि मैंने रानी बनने की लालच में 2 मासूम जानवरों की जान ले ली। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगर तुमको छोड़ दिया गया तो उन मासूम जानवरों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए तुमको कर्मों की सजा मिलेगी। फिर क्या था? दोस्तों का बदला और खुद पर लगे कलंक धोने का इससे अच्छा मौका नहीं था। कुंफू गधा के एक बार से रिंकी लोमड़ी और राणा सियार की मौत हो गई और अगले दिन लोमड़ी की वजह से जो गलती हुई थी, यह बात जंगल में फैल गई कि यह सब चाल लोमड़ी की थी। राणा सियार की मौत।